नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। आज 30 सितंबर 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे कि क्या स्थिति रहेगी आज सितंबर के आखिरी दिन, और कल से 1 अक्टूबर से लेकर 8-9 अक्टूबर तक भी राजस्थान के और आसपास के राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का प्रभाव देखा जाएगा। जल्द ही जो है 4-5 तारीख के आसपास एक WD का दौर भी आने वाला है, जो कि मानसूनी सिस्टम के साथ मिला जुला असर दिखाएगा और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी ज़िलों में जो है कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना आगामी इस पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह के मध्य के समय में बन रही है। फिलहाल देखें तो सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी तटों के करीब एक डिप्रेशन बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो एक निम्न दबाव की श्रेणी का है, और एक निम्न दबाव की श्रेणी का सर्कुलेशन यहाँ पर म्यांमार के लगभग दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास हैं, जो आज दोपहर को या शाम होते होते बंगाल की खाड़ी में इस चक्रवाती सिस्टम के साथ मर्ज होते हुए एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनाएगा और प्रभावी निम्न दबाव बनते हुए ये वेलमार्क बनेगा और फिर आगे डिप्रेशन की कैटेगरी के रूप में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए पूर्वी भारत को भारी से बहुत भारी वर्षा देगा, जिसका प्रभाव राजस्थान तक भी देखा जाएगा। तो वहीं जल्द ही 4 तारीख के आसपास WD का आगमन, जेट का दक्षिण झुकाव और लो बेल्ट की स्थिति और प्रभावी होने से जो डिप्रेशन है उसके कमज़ोर होती हुई अवस्था में रिकर्व होने की संभावना रहेगी, यानी एक सर्कुलेशन के रूप में WD के सर्कुलेशन के साथ मर्ज होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी और कई इलाकों में राजस्थान में उस दौरान बारिश होगी। 4-5 से लेकर 8-9 अक्टूबर के मध्य कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान के, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाएगी। जैसा कि तीर का निशान आप देख रहे हैं लाल कलर में, कुछ इस प्रकार की स्थिति सिस्टम अरब सागर के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन ये इसके करीब रहेगा, इसके आसपास गुजरात के, तभी जो है जेट का झुकाव होगा 3-4 तारीख के आसपास, और उसी दौरान एक WD भी आ रहा है। तो इस दौरान आने वाला WD सीधा दक्षिण मध्य क्षेत्रों की ओर, यानी विशेषकर दक्षिण पाकिस्तान, राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों की ओर आएगा सीधा, यानी काफ़ी ज़्यादा दक्षिण झुकाव है, असामान्य स्थिति है। तो इसके प्रभाव से जो सर्कुलेशन या परिसंचरण तंत्र उभरेगा दक्षिण पाकिस्तान के आसपास, जो दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी ईरान के आसपास एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, और यही यहाँ पर पाकिस्तान की ओर बढ़ते हुए इस सिस्टम को, जो अभी अरब सागर के तटों पर बना हुआ है सौराष्ट्र के आसपास, डिप्रेशन के रूप में कमज़ोर होते हुए आगे बढ़ेगा और आगे प्रभावी होगा। फिर ये कमज़ोर होगा, तब तक जो है इसको एक जगह मिल जाएगी लो बेल्ट की रिकर्व करने और आगे बढ़ने की। तब जो है ये कमज़ोर होती हुई अवस्था में उस सर्कुलेशन या कहे एक परिसंचरण तंत्र के साथ मर्ज होने की संभावना है WD वाले, और तभी बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर बढ़ जाएगी। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू से लेकर जोधपुर संभाग के इलाके जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी होते हुए सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली और जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग, उत्तर गुजरात, कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान फिर से बढ़ जाएगी और उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में भी एक डिप्रेशन बनकर आगे बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पाली के भी कई इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, कहीं शुष्क मौसम रहा। तो वहीं नागौर और सीकर के क्षेत्र हैं, चूरू, बीकानेर, कई भागों में हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान रही। कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा भी रात्रि के दौरान दर्ज की गई बीकानेर, जयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के मिले जुले भागों में। अगले 24 घंटों का मैप देख सकते हैं। प्रभावी बारिश की गतिविधियाँ जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं, बीकानेर संभाग के दक्षिण मध्य भाग हैं और अजमेर संभाग के उत्तर मध्य भाग है, जहाँ गहरा कलर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद का जो गहरा कलर है नीला, वो भी देख सकते हैं। बीकानेर और भरतपुर संभाग के इलाके, जयपुर संभाग के इलाके, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके इसमें शामिल हैं, जिसमें हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य राजस्थान में बीकानेर के आसपास से लेकर नागौर, अजमेर तक, और यहाँ से चूरू, सीकर के क्षेत्र हैं, जयपुर, अलवर, धौलपुर तक के क्षेत्रों की ओर कुछ। इसके अलावा देखें तो भरतपुर के आसपास से लेकर, इसके अलावा टोंक के क्षेत्र हैं, वहाँ से उत्तरी भाग हैं, दूदू के क्षेत्र हैं,
इन सभी क्षेत्रों की ओर केकड़ी के आसपास से लेकर अजमेर की ओर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति 25-30 से लेकर 55-60 मिलीमीटर 70 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा संभव है 20 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में। यानी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद जो है इन दोनों कलर को मिलाकर देखें तो राजस्थान के काफ़ी इलाकों में आगामी 24 घंटों के दौरान संभव है, जिसमें उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य राजस्थान बीकानेर संभाग का दक्षिण मध्य भाग है, जयपुर संभाग का क्षेत्र है, भरतपुर संभाग का क्षेत्र है, अजमेर संभाग है, जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, तो कुछ यहाँ पर उदयपुर कोटा संभाग के इलाके भी हैं जहाँ खंड वर्षा धूप छांव का मौसम बना रहेगा और बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन विशेषकर प्रभाव देखें तो इस क्षेत्र में होने की संभावना है हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में है। इस लाल कलर में आप देख सकते हैं जो उसके दायरे में खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ, तो वहीं नीले कलर के दायरे में कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा संभव है। तो किसान भाइयों के लिए सलाह है कि फसल कटाई का कार्य यहाँ पर नागौर, डिडवाना, कुचामन बेल्ट से लेकर बीकानेर के चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, साथ ही दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, यहाँ से लेकर जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, पाली के इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही के इलाके हैं, जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं और सिव तहसील के इलाकों से लेकर पोखरण, फड़ौदी, बालोतरा की ओर के इलाके हैं। वहीं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर से लेकर कुछ यहाँ पर अजमेर, धौलपुर, जयपुर, भरतपुर के इलाके, वहाँ से लेकर अलवर के इलाके हैं, दौसा, करौली और दीग, नीमका थाना, इन सभी क्षेत्रों में दूदू के आसपास से लेकर टोंक के इलाके हैं, गंगापुर सिटी से लेकर इन क्षेत्रों में जो है किसान भाई फसल कटाई का कार्य नहीं करें। अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज से मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की भी संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर देखें तो हल्की मध्यम तेज वर्षा से लेकर जोरदार बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में अलग अलग भागों में होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, और उसके बाद की जानकारी भी शाम के वीडियो और कल के वीडियो में देंगे। अगले 24 घंटों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा वाली क्षेत्रों वाली रहेगी। यानी ज़्यादातर क्षेत्र तो बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे, लेकिन कई इलाकों में यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिर भी अधिकतर भाग यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे, लेकिन अधिकतर भाग में प्रभावी बारिश का माहौल जो है वह उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर मध्य राजस्थान की ओर होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा संभव है। झुंझुनू, सीकर, चूरू, डिडवाना, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट और जोधपुर, भोपाल, पीपाड़ के क्षेत्र हैं, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट हैं और यहाँ पर नागौर के और इससे सटे हुए बीकानेर, चूरू के इलाके हैं। बीकानेर शहर से लेकर श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर चूरू के इलाकों से होते हुए देशनोक, नोखा, कोलायत, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। साथ ही देखें तो यहाँ पर देचू के क्षेत्रों से लेकर जो शेरगढ़ के इलाके हैं और यहाँ से लेकर बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मोगलसर, अनार बेल्ट में भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जैसलमेर के भी कई इलाकों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा की संभावना है। पोखरण और यहाँ पर कुछ देखें तो फतेहगढ़ से लेकर जैसलमेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, तनोट की ओर भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, इस प्रकार की गतिविधियों की संभावना है। पाली, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रानी, बाली, फालना की ओर विशेषकर यहाँ पर सोजत सिटी, सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों के लिए फसल कटाई का मना है कि यहाँ पर आप फसल कटाई का कार्य बिल्कुल नहीं करें। खासकर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य आज नहीं करें, बारिश की संभावना है। उसके बाद 2 तारीख से लेकर 3 तारीख के मध्य 2-3 दिनों के लिए जो है फसल कटाई का कार्य करके हाथों हाथ उसको इकट्ठा करने वाली स्थिति हो तभी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 4-5 तारीख से एक अच्छी खासी बारिश का दौर फिर से यहाँ पर देखा जाएगा 8-9 अक्टूबर के मध्य, जिससे फसल खराबा उस दौरान राजस्थान के कई इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। तो इस बात को भी किसान भाई ध्यान में रखें। सांचौर, जालोर, सिरोही से लेकर बाड़मेर और गढ़ा रोड, सिंदरी और यहाँ से देखें तो चितलवाना, पांचला, यहाँ से होते हुए जो दक्षिणी क्षेत्र हैं सांचौर के, वहाँ से लेकर छोटी विरोल के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड और रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, उत्तर गुजरात के क्षेत्र हैं, डीसा, धानेरा, थराट के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भागों की और आगामी 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा संभव है। तो इस बात को भी यहाँ के किसान ध्यान में रखें। इधर अनार बेल्ट से लेकर गुड़ा, मलानी, आलमसर और कितनौलिया, सैडवा, बाकासर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर गडरा रोड, आलमसर और बाड़मेर तक के इलाके, बालोतरा के बीच वाले इलाकों में भी खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।